Hi everyone, welcome to the next topic of GST, that is exports, GST on export. Okay, so इस मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे कि how we are going to calculate GST for the exports. So exports taxable according to the section 16(3)(b) of IGST Act. An exporter may supply the goods on payment of the integrated tax and claim refund of the tax in accordance with the provision of section 54 of the Central Goods and Service Tax Act. यानी एक्सपोर्ट के अंडर जो भी टैक्सेबल गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर क्या लगने वाला है, इंटीग्रेटेड टैक्स यानी IGST विल बी गेट एप्लीकेबल. क्रिएटिंग लेजर्स, वी विल नाउ क्रिएट अ नेसेसरी लेजर्स. टू क्रिएट अ लेजर्स फ्रॉम गेटवे ऑफ टेली सिलेक्ट लेजर्स. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, डुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल सन्डे डेटर्स. नाउ टाइप ऑफ स्टेट, टाइप वेस्टर्न केप एम्प्रेस एंटर ऑफ साउथ अफ्रीका. सो लेट्स स्टार्ट. सो मैं क्रिएट करता हूँ. आई क्रिएट अ लेजर. लेजर्स नेम इज डुम्बा उडुम्बा उडुम्बा इंटरनेशनल. ओके, नाउ ही इज अ सन्ड्री डेटर्स. रिसीवर है एक्चुअली हम लोग जिसको सेल कर रहे हैं. सो ही इज अ सन्ड्री डेटर्स. मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल. देन स्टेट में आपको सिलेक्ट करना है वेस्टर्न केप. यहाँ पे कंट्री आप सिलेक्ट करते हैं, एंटर. सॉरी, लेजर्स में गए क्या, एस्केप. जस्ट मैं चेक करता हूँ मैंने क्रिएट किया क्या. डुम्बा इट्स नॉट क्रिएटेड. सो लेट्स क्रिएट डुम्बा उडुम्बा सन्ड्री डेटर्स. सिलेक्ट कंट्री. इस कंट्री साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में हम लोग वेस्टर्न केप. ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको कंट्रोल एक्सेप्ट करते हैं. आई गिव द एस्केप. नाउ वी आर सेलिंग टू दी साउथ अफ्रीका. सो अकाउंटिंग वॉचर्स जाता हूँ मैं. सो यहाँ पे देखो, सेल्ड 50 शेवर्स टू अ कस्टमर्स इन साउथ अफ्रीका. ओके, हैवेल्स पॉकेट शेवर. पॉकेट शेवर कितना, 50 नंबर्स, 1575,000 का, और IGST अप्लाई करें. ओके, सो लेट्स टेक दैट इज डुम्बा उडुम्बा. और यहाँ पे कंट्रोल एक्सेप्ट करना है, डुम्बा उडुम्बा वेस्टर्न केप. और यहाँ पे सेल्स अकाउंट, द सेपरेट लेजर सेल्स एक्सपोर्ट टैक्सेबल कैन बी क्रिएटेड. एंड हम लोग यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेल्स एक्सपोर्ट अंडर टैक्सेबल कैन बी क्रिएटेड. अगर आपको रिपोर्ट चेक करना है तो सो हम लोग सिंपली सेल्स अकाउंट क्रिएट करते हैं. हैवेल्स पॉकेट ओके शेवर है वो. सो यहाँ पे 50 क्वांटिटी 1500 रुपीज 75,000 का हम लोग सेल करें. तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है IGST. सो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज 25,000. हम लोग GST नंबर दे सकते हैं. और यहाँ पे आपको क्या करना है, 96,000 का एक्सेप्ट करना है. सो यहाँ पे देखो 96 एक्सेप्ट न्यू रेफरेंस. और यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. नरेशन देना तो नरेशन. ओके, एंटर डिटेल्स ऑफ द एक्सपोर्ट. सो डिटेल्स ऑफ द एक्सपोर्ट्स आपको देना है. ओके, शिपिंग बिल एंड पोर्ट कोड देना है क्या. सो यहाँ पे देखो शिपिंग बिल दे सकते हैं हम लोग 4567891 4567891. एंटर डेटेड 2 अप्रैल 2/4. और पिन पोर्ट कोड है INA BG1, दैट इज अलीबाग. ओके, सो यहाँ पे कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ मैं. और 96,000 का हम लोग एक्सेप्ट वाउचर एंट्री करते हैं. सो दिस इज आवर एक्सपोर्ट एज डन. नाउ एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट. एक्सपोर्ट एग्जम्प्ट यानी जो चारकोल ऑलरेडी एग्जम्प्टेड गुड्स है, बट वी आर एक्सपोर्टिंग दैट वन. ओके, सो हम लोग सोल्ड 50 kg ऑफ चारकोल कस्टमर टू इन साउथ अफ्रीका. सो अगेन मैं क्या करता हूँ, सेल्स डुम्बा उडुम्बा कंट्रोल एक्सेप्ट अंडर सेल्स अकाउंट. यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेते हैं. देन आई सेलिंग चारकोल. हाउ मच, दैट इज 50 kg 20 रुपीज पर kg. सो यहाँ पे मैं 20 रुपीज 1000 का सेल कर रहा हूँ. देन यहाँ पे देखो मुझे कुछ भी गुड्स नहीं है. सो यहाँ पे GST डिटेल्स, शिपिंग बिल नंबर 467890 डेटेड 2 अप्रैल. और पिन कोड सेम है क्या, या सो इट्स अलीबाग. और उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. सो न्यू रेफरेंस है 1000 का हम लोगों ने गुड्स सेल किया. ओके,
then accept the vouchers. Now if you go further, export under LUT bond. LUT bond यानी क्या? Letter of undertaking bond. क्या है? Letter of undertaking. According to the section 3 IGST can act, an exporter may supply the goods without payment of IGST against LUT, letter of undertaking. It is a document that exporters can export the goods or services without IGST. A bond, indemnity bond in the form of GST RFD 11 is executed on non-juridical stamp paper between an exporter and the government through a President of India. In the bond, exporter agrees that he will export the goods and services under the rules of the Act respect to the exports of goods services. Exporters can export goods or services without IGST. यानी यहाँ पे देखो बहुत सारे जब एग्रीकल्चरल गुड्स या प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी टैक्स पे नहीं करते. To exempt that tax, we have to take the bond of LUT, that is letter of undertaking bond लेना पड़ता. So if you take that bond, you don't have to pay IGST on particular ट्रांजेक्शंस. सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स के लिए एक नया लेजर क्रिएट करते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट सेल्स LUT अंडर सेल्स अकाउंट. सो हम लोग एस्केप देते हैं. आई विल गो फॉर द लेजर क्रिएशन. सो क्रिएट लेजर्स. सो एक्सपोर्ट्स अंडर LUT, export sales under LUT, export sales LUT, close bracket, enter. Okay, so under sales account, so we have to go for the sales account. Okay, so यहाँ पे देखो हम लोग जब GST एप्लीकेबल एस करेंगे, दैट इज एस आपको लेना है. सो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करता हूँ. GST एप्लीकेबल सेटल्ड GST यस. सो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन HSN कोड. सो नॉन GST गुड्स, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट LUT. सो आपको लेना आपको एक्सपोर्ट्स LUT बॉन्ड. ओके, और टाइप ऑफ सर्विसेज दैट इज हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स, और आपको कंट्रोल एक्सेप्ट करना है. सो थ्रू दिस लेजर the all transactions under the sales will go under as a LUT and you don't have to apply any kind of GST on that. So देखो 50 shavers. So Havells pocket shaver 50 quantity, 1500 rate, 75,000 is the amount we are selling to the again Udumba on 2nd April. So I escape these ones. I go for the accounting vouchers. I go for the sales. I'm selling to Udumba. Control M and control accept. I take it as exports LUT. Havells pocket shaver quantity 50, rate of 1,500, 75,000 rupees of sale. We are accepting this. End of list. GST details says shipping bill number. We are providing shipping details 46790 46709. On 2nd April we are selling that one, and port is All Indian, that is Alibag, और कंट्रोल है एक्सेप्ट. सो यहाँ पे देखो 75,000 रुपीज का हम लोग सेल्स करके उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं विद न्यू रेफरेंस 75,000. So if you control accepts, now we have to check the GST reports because we have sales with a number of things. We are selling GST with export the goods with IGST. We are exporting the goods which are already exempted, and we are export some goods which have the taxes, but it exports under LUT, letter of undertaking. So let's check the reports. So we have to check the reports under GSTR 1. So I will go for the display more reports. Okay, then GSTR reports I have to go, and GSTR 1. Okay, so go for the date, that is 1st April to 1st May I will take. Okay, so if you go for over here actually, so export invoices 16, there are 3 vouchers. So यहाँ पे export invoices. So यहाँ पे दो taxable amount 1,51,000, tax amount is 21,000, invoice is 1,72,000. So यहाँ पे देखो नीचे जाएंगे हम लोग. So that's the end. So यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर रिटर्न व्यू में जा रहा हूँ. So यहाँ पे देखो हम लोग टैक्स एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को क्लिक करते हैं, एंटर. सो इट शोज दैट इज 75,000 इज अ टैक्सेबल, उसके ऊपर IGST एप्लीकेबल हुआ. 1,000 के ऊपर भी कुछ टैक्स नहीं, एंड दैट इज सेकेंड वन इज द 75,000, उसके ऊपर भी कौन सा भी टैक्सेस नहीं है. सो दिस इज हाउ we can export the goods with nil rated invoices. Yeah, IGST applicable, whichever is possible for your transactions. Thank you very much. Thanks a lot.